without wasting much time, let's get started. तुम लोगों को कंटेंट के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गई पहले से कि लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मीडिया जो हम लोग कंज्यूम करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो ब्लॉगिंग इज़ वन ऑफ देम. वी रीड ब्लॉग्स, समटाइम्स वी ब्राउज वीडियो ऑन यूट्यूब. पॉडकास्ट इज समथिंग आई बिलीव अभी रिसेंटली इसका बोलते हैं ना क्रेज और ट्रेंड आया है विद एप्स लाइक स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूज़िक. सो पहले हम लोग के एक तुमको रेडियो स्टेशन का कंसेप्ट पता होगा. व्हेन यू आर ड्राइविंग, द रेडियो यूज टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ न्यूज़, समटाइम्स म्यूज़िक एंड एंटरटेनमेंट. एंड बेसिकली तुम्हारा ऑडियो रिलेटेड जो मीडिया था, इट इज़ समथिंग ऑन दैट साइड. सो पॉडकास्ट जो बिजनेस सेगमेंट में है, पीपल ट्राई टू गेट एन एक्सपर्ट एंड उनका इंटरव्यू लेते हैं एंड दे ट्राई टू पुट इट ऑन देयर चैनल बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट विच दे हैव सेट फॉर देमसेल्व्स. स्पॉटिफाई पे बहुत सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे तुम लोगों को विथ एनी काइंड ऑफ फील्ड यू आर इंटरेस्टेड टू टॉक अराउंड. अभी होता क्या है कि व्हेन यू टेक पॉडकास्ट, पॉडकास्ट में यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग when you are going to follow some sort of standard format, and इसका cost of production काफ़ी कम होता है compared to your video में you have to actually invest in a good camera, studio setup, lighting and all. Podcast I believe at max you will be just investing in a mic, वो भी सिर्फ noise cancellation, and only when you are going to do a live stream. If you are not going to do live stream, तो podcast में you can just create a software. पूरे दिन तुम्हारा लूप में बोलता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाता रहेगा, जैसे तुम्हारे स्टार प्लस और सोनी पे चलता है. दे गिव द रिकॉर्डिंग एंड जो तुम्हारे चैनल वाले हैं वो उसको टाइम टू टाइम प्ले करते रहते हैं. इन्फोग्राफिक्स इज़ अ सेगमेंट जो कि तुमने देखा होगा कुछ कुछ कंटेंट में तुम्हारे ग्राफ्स, चार्ट और इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं. जैसे टू गिव यू एन एग्जांपल, दिस इज़ व्हाट आई विल कॉल एज एन इन्फोग्राफिक. प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रहा है. शो नहीं हो रहा है? नहीं मैंने तो पूरी स्क्रीन विजिबल की थी. हो रहा है. जस्ट अ मिनट. अभी स्टिल नॉट विजिबल. हाँ दिख रही है. अभी क्लियर है. व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? हाँ सर. ओके. अभी ये इन्फोग्राफिक दिखाई दिया? हाँ. ओके. सो दिस इज़ व्हाट मैं काम करता हूँ, इसको न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ. सो कैन यू सी यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, बट इट इज़ मच मोर ऑफ अ कलरफुल फॉर्मेट. इसमें ट्राई किया कि इसको बहुत ज़्यादा अपीलिंग बनाए, है ना. सो म्यूज़िक दिखाने के लिए दे हैव यूज दिस काइंड ऑफ गिटार एंड मार्क्ड इट ऑन ऑरेंज बिल्डिंग. कलर मैच हो रहा है. ब्राउन वाला विजुअल आर्ट्स, दे आर ट्राइंग टू मैच इट विद द ब्राउन बिल्डिंग एंड क्राफ्ट्स का ये. दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ aesthetic look around the data. So this is what an infographic is all about. उसके बाद में तुम्हारा ईमेल मार्केटिंग. ईमेल पे तुमको मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि कितने तरह के हमारे फॉर्मेट थे. हाउ मेनी वेज इन विच यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट एन ईमेल. समटाइम्स इट कैन बी प्लेन टेक्स्ट, समटाइम्स इट विल हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटरैक्टिव बटन्स जिससे हमें पता लगेगा कि यू आर एक्चुअली मेकिंग इट आउट टू द इनबॉक्स और नॉट. देन ई बुक्स हो गए तुम्हारे. ई बुक्स में तुम्हारा क्या होता है, जनरली फ्री ई बुक डाउनलोड के लिए ऑप्शन आता है. वाइट पेपर से समथिंग जो कि आईटी और बिजनेस सेटअप में होता है कि दे ट्राई टू आस्क यू कि तुम्हारा इससे पहले का सोल्यूशन का यूज़ केस कहाँ पे था. सो लेट्स से अगर किसी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे तुम्हारा वन टाइम तुमने कॉपी पेस्ट किया और मल्टीपल जगह पे तुम बोलते हैं ना उसको पोस्ट कर सकते हो. जैसे कि अभी मान लो मैंने एक ये बना दिया, एक जैसे कि ये इन्फोग्राफिक बना दिया, दिस वन. अब इफ़ आई वांट टू शेयर तो इसको मैंने राइट क्लिक किया, ओके. और यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन होगा
जैसे ही मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ ना, तो वो मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ना, उन पे जाके पोस्ट हो जाएगा. सो समथिंग लाइक दैट इज़ द सोल्यूशन. ओके, तो इसको कहाँ कहाँ अप्लाई एप्लीकेशन हो सकता है. मे बी वन वुड बी टू अ सोशल मीडिया मैनेजर. सेकेंड मे बी टू अ रेस्टोरेंट जो बिजनेस है, उनके यहाँ पे भी टाइम का कंस्ट्रेंट ज़्यादा होता है. सो वट एवर दे हैव दे वॉन्ट टू पुश इट आउट टू अ लॉट ऑफ पब्लिक, राइट. तो white paper is something which is going to demonstrate them कि this is what the application is. It can do single click sharing to different platforms, and this is where the usage is. जैसे अभी तुम्हें बताऊंगा मैं, तुमने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, उनके पास मल्टीपल बोलते हैं ना ब्रांड्स ओन करते हैं. जैसे अभी मान लो कि एच यू एल है, एच यू एल के पास डव भी है, एच यू एल के पास रिन भी है, एच यू एल के पास सर्फ एक्सेल भी है. तो अभी क्या है कि उसका एक पर्टिकुलर जो कंटेंट है, उस ब्रांड के अंदर उसके पास अराउंड 4 या 5 चैनल हैं, या फिर 50 चैनल भी हो सकते हैं. ओके, सम वुड बी कि भाई उन लोगों ने एक सर्फ एक्सेल का एक ग्रुप बना दिया, कस्टमर ग्रुप बना दिया, फैन बेस बना दिया. समवेयर दे आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग जस्ट फॉर द प्रोडक्ट पेज. समवेयर इट विल बी अराउंड कि तुम्हारा कस्टमर रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए पेज बना दिया. सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अगर मैं अकाउंट करूँ, तो एक कंपनी के पास मोटा मोटी अराउंड 500 पेजेस के आसपास बन सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स टू मैनेज. सो ओवर देयर इफ दे वांट टू पोस्ट समथिंग ऑन अ फिल्टर और समथिंग, तो उन लोगों को क्या है कि 50 जगह 100 जगह को मॉनिटर करके रखना टफ पड़ता है. तो फॉर देम वन टाइम क्लिक और दिस काइंड ऑफ एड ऑन्स would be much more beneficial and time saving. So this is where you are going to talk about a white paper. White paper तुम्हारा बता देता है कि in a similar industry what is the different kind of applications so far with the product. Then slide share presentation बोलेगा, तो slide share एक वेबसाइट है, उस पर जनरली तुम अपने ppt शेयर कर देते हो. So anyone can go have a look, and if they find something suitable they can contact you. Just a minute, कोई और एंटर किया है क्या? डोंट थिंक सो, नो. कूल. कंटेंट मार्केटिंग का विजिबल है तुम लोगों को? Yes. ओके. सो क्विजेस एंड टूल्स जो है, दिस इज समथिंग आई वुड से कि क्विक 1 मिनट क्विज होते हैं, 10 मिनट क्विज होते हैं. पीपल कंडक्ट सम कॉम्पिटिशन टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट. सो तुमने देखा होगा फेसबुक पेजेस पे they will ask a random question, ask you to comment it out so that the engagement is high. Courses develop करते हैं कुछ लोग, and webinars, slide decks, social media post. and free apps बोलेगा तो क्या होता है, कुछ कुछ apps होते हैं जो कि तुम्हारे वेबसाइट वेब सर्वर्स होता है ना, उस पे से कंटेंट उठाते हैं. जैसे कि InShots इज़ वन ऑफ देम. वो मल्टीपल तुम्हारा टाइम्स ऑफ इंडिया और इस तरह की जितने भी वेबसाइट होती है ना, उनके यहाँ से कंटेंट उठा के इट इज़ गोइंग टू शो यू द न्यूज़ फीड which is mostly customized to you. So whatever is your interest, the news shown to you would be much more specific to your taste. Now coming to the definition of content marketing, so it's a means of creating and sharing valuable free content to attract, convert prospects into customers and customers into repeat buyers. The type of content you share is closely related to what you sell. In other words, you are educating people so that they know you, like you, trust you enough to do business with you. अब इसका context जो है, okay, it is having much more amount of significance when it comes to a B2B business. Okay, B2B business में क्या होता है, you are not going to bombard your advertisements to the B2B customer. Most of the time they are in office, and वो लोग value buyer होते हैं, यानी कि उनका सेल साइकिल भी लंबा होता है. समटाइम्स इट कैन रन अप टू 1 मंथ से लेके 5 मंथ 6 मंथ्स. सो दिस वुड बी अ सेल्स साइकिल. एंड इसके अलावा तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट जो है दैट वुड बी हाई, कंसिडरिंग कि भाई तुम्हारा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस है उसका इम्पैक्ट कितना होता है. टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कि हाउस कीपिंग का बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट लेती है एक दूसरी कंपनी से, सो वो क्या करेंगे कि दे इफ द वन पर्टिकुलर कंपनी ऑफ हाउस कीपिंग अगेंस्ट अनदर कंपनी ऑफ हाउस कीपिंग,
पहली वाली हाउस कीपिंग कंपनी क्या बोल रही है, वी आर गोइंग टू गिव यू द चीपेस्ट रेट, बट जो दूसरी कंपनी है दे आर ट्राइंग टू एजुकेट द पर्सन कि भाई हमारे पास ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन है एंड वी हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ हाइजीन स्टैंडर्ड्स विच वी मेंटेन, इसके नीचे हमारा कभी जाता नहीं है काम, इफ़ देर इज समथिंग गोइंग बिलो दिस we are having the option to repay back or give discounts or anything like that. So different type of options are available with the second housekeeping people, but they are much more on the premium side. So a person which is running high on budget, they are going to ignore the second party. But if someone is actually seeing the value कि अगर मेरे पास ये particular certified housekeeping staff है, okay, so we may get a lot better service, and with a lot of better service the people who are working in my office, they will be far more motivated. So depending on the way in which they are going to market themselves, sometimes they can go with the physical brochure, sometimes they can actually have a website जिसके ऊपर वो सारा चीज़ list करेंगे. So something which is freely available, but it is going to make enough attention for your prospect to get converted into a customer. So this is what the significance is about content marketing. Now there are different things you are trying to achieve with your content. So 5 most primary stuff when you are going to achieve with your content marketing efforts are driving traffic. So तुम्हारा की पेज जो होता है, लैंडिंग पेज, वहाँ पे कितना तुम्हारा ट्रैफिक आ रहा है, हाउ मेनी पीपल आर सर्चिंग फॉर यू. Then spreading your brand awareness, what exactly you stand for, what is the business practice you are engaging with, building relationships with people. So जितना ज़्यादा तुम content share कर रहे हो valuable, people might actually try to develop a relationship and try to be a repeat customers for you. बेसिकली ये तुम्हारा दिमाग से एक बार उनके दिमाग से एक बार ख्याल निकल गया तुम्हारे बारे में, सो दे विल स्टॉप बाइंग फ्रॉम यू. सो दैट इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर रिलेशनशिप. एंड जनरेटिंग सोशल शेयर्स एंड बैकलिंक्स. सो इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि इफ़ आई वांट टू एक्वायर कस्टमर एंड जनरेट लीड्स, सो कंटेंट if it is going to get shared in a lot of platform and it is going to reach a audience organically, definitely it will give you some sort of benefit when it comes to lead generation. Now our focus would be on content writing part in today's session amongst content marketing. So इसका origin actually जो है ये 1990s में हुआ था, when online जो तुम्हारा बोलते हैं ना मार्केट था, वो सडनली राइज हुआ था सिलिकॉन वैली में. एंड कंटेंट राइटिंग का जो एम था, that was actually to provide some sort of data to the people who are visiting the website. So quality parameter शुरुआत में इतना ज़्यादा strong नहीं था, okay, but now everything is starting to matter, right from quality to engagement in content. रीज़न being कि बहुत ज़्यादा clutter आ चुका है, बहुत ज़्यादा noise आ चुका है, तो within that noise how you are going to reach your particular target market. So this is where the content writing skills pitch in. Now इसका बीच में बोलते हैं जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट हुए थे. A lot of people in 1990s they were mostly graduate in arts, fine arts, इस टाइप के मतलब बोलते हैं ना. These were the sort of professions people were getting engaged in, or some sort of education they were having a background on. So content writing का जो space था, इसमें कोई एक set degree वगैरह नहीं है. It's like कि anyone from any background can get into content writing. So let's say if someone is very much high on maybe engineering knowledge or knowing about technical products, so they are a very suitable people to write about product descriptions when it comes to a marketing page. Then there are different types of corporate material. So let's say अगर एक investor है, okay, they have to address a letter to the investors who are investing in a company. So over there, audit company might come in handy. What is the different type of information which needs to be included in the letter which will be of value to the investors, so that they know that they are actually investing in an ethical company. So these are some different ideas. Now the framework which we are going to deal with today is called 7A framework. 7A जो है इसका expansion is agile, authentic, attention,
audience, authority, action, and acceleration. Now, when it comes to these elements which are used in content marketing, so agile का जो तुम्हारा मेन आइडिया है, ओके, इट इज़ अबाउट हैविंग अ माइंडसेट, यानी कि तुमने कोई भी एक कंटेंट अगर क्रिएट किया हुआ है, ठीक, you should be able to build something around it rather than just having a small stuff made and then you go about switching it to a next project. So agile mindset क्या होता है कि तुमने एक base framework बना दिया and you are going to improve on that particular content. To give you an example, let's say तुमने woman empowerment पे लिखा, ओके, एक आर्टिकल वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखने के बाद में यू build on that and write something relating it to a Me Too movement, or maybe about women reservation, maybe you can talk about feminism. So there are different topics which can be built around the concept of women empowerment in agile. So this is something which would be relatable when it comes to the content writing part. Authentic is another element which needs to be followed in your content. अब authentic का idea क्या है कि whatever you are going to write, इसमें जो भी चीज़ तुम लिख रहे हो, it should be interesting enough to be believed. Okay, like तुमने once upon a time there was a millionaire लिखा, okay, so yeah, that is quite a vague term but still authentic, but it will have more authenticity when you are going to say that once upon a time Bill Gates was doing some sort of meeting, so Bill Gates का एक image है, right? So something of that sort is going to create more authenticity in the content. So you're going to write billionaire, yeah, there are very few billionaires, but when you're going to write Bill Gates, yeah, Bill Gates is a billionaire. So something on that part. Authenticity में क्या होता है कि data back होता है, there is a sort of logical appeal coming up to your content. Now coming to the attention part, whenever you're going to write a piece of your content, it should grab attention. अब attention grab करने के लिए हमने last time, तुम्हें याद होगा, हमने आइडा फ्रेमवर्क के बारे में बात किया था हमारे इनिशियल क्लासेस में. Attention, awareness, interest, desire and action, if you remember. So it is actually in order to gain attention from your audience. Now what's you have to do in the game of course, basically तुम्हारा आइडिया ये होता है वहाँ पे अटेंशन कंटेंट क्रिएट करने का कि people should be going down and reading your entire piece. So इसमें different strategies का एक part ये हो जाता है कि you create some interesting headline so that people go around and look out for it. अब इसका मुझे याद कर रहे तो एक interesting piece था, okay, woman body goes without head. Woman body goes without head. Yeah, so can you read this? After 9 months, woman's body to get new head. दिमाग में क्या आता है? Pregnancy, Guys, are you listening? giving birth to a child, Guys, am I audible? Yes, sir. अभी बोल सकते हो? नैना? हाँ सर. हाँ, आवाज़ आ रही है, चलो, ओके. सो ये पर्टिकुलर हेडलाइन है, इसको देख के तुम्हें मतलब क्या दिमाग में आता है? Guys, anyone would like to take after 9 months woman's body to get new head?
Anubha has told you that the Just a pregnancy. minute, I think some issue with my. हाँ, अभी ट्राई करो बोलने का नैना. Anubha ने बोला था कि pregnancy. Okay, after 9 months, woman's body to get new head. Okay, Anubha, Giving Latika. birth, giving हाँ, giving birth of a child. ओके. और इसके अलावा कोई और? स्नेहा. और और एक हो सकता है अगर किसी हाई मैनेजरियल पोस्ट में किसी वुमेन को अगर अपॉइंट कर सकते हैं तो वो भी हो सकता है न्यू हेड पर्सन. अनुभा, एक्चुअली मुझे कोई आवाज़ नहीं आई तुम्हारी. जस्ट अ मिनट. तो आपका लगता है स्पीकर खराब होगा फिर एक बार चेक कीजिए आप. एक मिनट रुको. नैना, जस्ट अ मिनट. या तुम कुछ बोल रही हो नैना अभी? नैना, अनुभा, एनीवन? आंसर. हाँ, अभी आवाज़ आ रही है. सो या अनुभा, तुम कुछ बता रही थी, वो लास्ट टाइम मेरे से मिस हो गया. अनुभा. ओके. I have put in the chat box. अच्छा अच्छा, ठीक है. सो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर हेडलाइन है, इसको देख के मेजॉरिटी ऑफ देम वर लाइक आफ्टर 9 months वुमेन्स बॉडी टू गेट अ न्यू हेड. उनको लगा कि कोई मेडिकल लाइन का मिरेकल हुआ है. एंड व्हेन दे एक्चुअली गो अबाउट रीडिंग इट, सो इट वाज एक्चुअली अबाउट सम गोवा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन. सो basically if you write some headline like this, generally it's much more probable to be read mostly by the audience. then तुम्हारा different audience जो है उससे related context कैसे set कर रहे हो तुम. so let's say your audience is of prospective buyers. so what are the pain points? If you start talking about that, if they find it relatable, most likely they are going to read more about it. So to give you an example, हमने पहली क्लास में पहली वाली क्लास नहीं है, आई थिंक दूसरी नहीं, पहली क्लास में ही हमने किया था. सो वाइग्रा का हमने केस स्टडी किया था. सो वाइग्रा की पोजिशनिंग में, इफ़ वी आर गोइंग टू राइट समथिंग अबाउट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, so people who are suffering from that, most likely they are going to read about it. But if I'm going to write something about Viagra, they are not at all aware what is a Viagra, so it will become tough for getting an attention. So audience also matter, what exactly you are going to write in your article which is much more relatable to your audience. Now coming to authority content is something like, uh, it should project your content that it is written by some sort of expert, and people who are being talked about, they are some sort of market leaders. So authority establish करने के लिए होता है कि you try to put some substantial proof that you are one of the best people, and with that basically you should create some sort of differentiated content which is not easily copied by your competitors. So one of them is that, because अभी इसका अगर मैं तुम्हें एक बेसिक एग्जांपल दूँ, ओके, सो लेट्स से कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट MI का फ़ोन, तो आई थिंक इट्स अ वेरी जनरल स्टफ. बट लेट्स से वी आर गोइंग टू टेक एनी प्रोडक्ट. तुम लोगों को आइडिया है जिसका मतलब
पेटेंट जो है इट इज़ वेरी एक्सक्लूसिव, मतलब इसके अलावा कोई जनरली उसको कॉपी नहीं कर सकता। एनी आइडिया? आईफोन। आईफोन नहीं यार, वो भी काफ़ी जेनरिक है एक्चुअली अथॉरिटी स्पेस में। अथॉरिटी ब्लैकबेरी। स्पेस अथॉरिटी स्पेस में आई बिलीव तुम्हारा एक लेंस कार्ट आ सकता है, ठीक है। सो लेंस कार्ट जो है अपना, जब उसको एडवर्टीज़ करना होता है, ओके, एज अ ऑनलाइन स्पेक्टिकल्स कंपनी, ये पर्टिकुलर फीचर है उसका, ट्राई 3D ऑन। जो ट्राई 3D ऑन का फीचर है उसमें दे आर एबल टू मेजर योर आई साइज एंड व्हाट frame is going to look on your face just by taking a recording from your phone. तो ये particular चीज़ जो है Lenskart is able to do, and when Lenskart is able to do this thing, it is quite exclusive that the 3D try on जो है वो Lenskart पे ही available है। इसके अलावा there are different retailers and different तुम्हारा ऑनलाइन वेबसाइट्स लाइक कूलविंग्स हो गया तुम्हारा, एंड और भी ऐसे 3-4 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे दे ऑल्सो सेल योर spectacles online, but they don't have this particular feature. So that authority, okay, is created by the sort of expertise these people have put in the online platform, that they are able to provide you a 3D try. So authority is something which is going to come with that kind of exclusivity which can't be copied. Coolwings जाके नहीं लिख सकता that we are also having 3D try on till the time they make one. So that is something to do with your authority. They should perceive you as an expert by the sort of offerings you have. Now coming to the action content, तो जो तुम्हारा action content है इसका आइडिया ये होता है, it is generally around the part which is much more linked to your call to action. यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर चीज़ जहाँ से तुम्हारा बोलते हैं ना कस्टमर इज़ गोइंग टू टेक द एक्शन टू बिकम कस्टमर फ्रॉम अ प्रॉस्पेक्ट। सो प्रॉस्पेक्ट जो है तुम्हारा एक जर्नी से अपने जर्नी में ट्रांजिशन जो करता है, दैट इज़ मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय योर एक्शन कंटेंट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सेलरेशन एलिमेंट। एक्सेलरेशन इज समथिंग दैट पीपल डोंट थिंक अबाउट इट इन अ नॉर्मल स्केल। अभी इफ़ आई एम गोइंग टू बिल्ड अ ऑडियंस खुद की वेबसाइट से, क्लाइंट वेबसाइट से, या ट्राइंग टू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, सो अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को स्टार्ट किया तो हाउ एग्जैक्टली इट इज़ गोइंग टू गेट स्केल। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जो तुम्हारा लेंसकार्ट है जब उन्होंने शुरू किया था, दे स्टार्टेड ऑफ वेरी स्मॉल। उनको शुरू में मतलब बोलते हैं ना 1-2 वेंडर ही थे, बट नाउ लुक एट लेंसकार्ट, इट every nook and corner they are having one store, and online so they are doing sales definitely. So this is what something I would say is coming from acceleration. So acceleration content or acceleration element is something ki whatever you're going to do, it should be scalable to a lot of audience. लाइक तुम्हारा एक जैसे एग्जांपल दूंगा मैं, आईफोन जो है अपने आईफोन के टेक्निकल फीचर्स के बारे में बात नहीं करता है। इट टॉक्स अबाउट हैविंग एन आइडिया, और आईफोन इज़ अ आइडिया, आईफोन इज़ अ सॉर्ट ऑफ फिलोसफी, कुछ ना कुछ इस तरह का उनका पोजिशनिंग होता है, जिससे द पीपल हु कांट इवन अफोर्ड एन आईफोन, okay, they also know about it and they like about it. So this is what I would say is something when you are going to build that audience, ये acceleration part जो है तुम्हें add करना पड़ता है element. So when you are going to start off your बोलते हैं ना marketing activities and all, it is quite relatable. There are 4 types of content. One is attraction content, authority content, affinity content and action content. जो अट्रैक्शन कंटेंट है इट इज़ बेसिकली टू रीच योर न्यू ऑडियंस। अथॉरिटी इट्स मच मोर अराउंड कन्विंसिंग द पीपल दैट यू आर द बेस्ट। एफिनिटी कंटेंट इज समथिंग विच इज सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग, यानी कि इफ़ यू आर गोइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, ठीक, तो यू आर गोइंग टू शेयर समथिंग विच इज़ कॉमन अक्रॉस दैम, so you try to create some sort of affinity which is due to which people are coming close together. So एक चर्च है, चर्च ने अपनी वेबसाइट बनाई, so people who are having a belief on Jesus they are coming together. इस्लाम से रिलेटेड किसी ने वेबसाइट बनाई, people who have a belief on Islam, Allah, they are going to unite. Similarly हिंदुज़म से रिलेटेड किसी ने बनाया, तो this is something
a sort of affinity created. So anything around that. अभी MI है, MI का MI फैंस का कंसेप्ट है, तो बेसिकली MI ने वेबसाइट अपने तैयार कर ली है. They try to create a affinity around that content, and a lot of people actually do a lot of exchange when it comes to MI products and उससे related whatever details or whatever feedback they have to share just by having an affinity content. Now action content is much more around the call to action, जैसे हमने last time बात किया था. So community के लिए best क्या होगा, how exactly this particular customer is going to do transition from in the buyer journey. These type of stuff is decided by your action content. Now why do you need 4 types of content? इसका भी बहुत सारा बोलते हैं ना रीज़न होता है. One of them is कि जब तुम्हारे पास all 4 type of content है, ठीक है, it is going to actually help you demand a lot of fees for your services and charge more for your products. Then second one होता है कि it is going to create a link between you and your customers. Then you can even get a lot of guest posting and a lot of reach when you're going to have 4 type of content. Then इसके अलावा तुम्हारा जो एक strategy होता है ना, it is quite scalable. यानी कि if you have 4 type of content, no, you can go about taking bits and pieces and share it across different sort of media. So different channels पे तुम अपना बोलते हैं ना इसको share कर सकते हो, जैसे कि Facebook, Insta. So Insta पे generally it's much more around photos and stories. Facebook it's much more around sharing some facts and data. Twitter it is much more on a handle which is quite short and sweet, so that it's consumable and has a better engagement compared to any other social media, and different sort of stuff can be achieved. So that's why you need 4 types of content when you're writing up your article piece. Now coming to this particular case study, so ये एक छोटा सा असाइनमेंट किया था हमने. तो दिस इज़ अराउंड बेसिकली हमारा कोविड-19 है, ओके. इससे हमारे जो लोकल शॉप्स हैं, द वंस विच आर जैसे मार्केट हो गया तुम्हारा, जहाँ पे लोग हमेशा जाते थे क्राउडेड स्पेस में टू बाय स्टफ. नाउ वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट अ मार्केट विच इज़ generally visited by Indian women which is much more obsessed with haggling, negotiation, basically कि भाई मोल भाव करने का उसको आदत है, ऑनलाइन ज़्यादा खरीदती नहीं है, and she likes to walk and do a little bit exercise just by doing shopping. So this is a sort of empathy map, यानी कि तुम्हारा जो particular buyer है या customer है, what exactly they are thinking, doing and feeling about one particular situation. So when you are going to discuss, so this is a lady, इसका मैंने avatar बनाया हुआ है. So thinking basically what? Basically उसको क्या क्या चाहिए when it comes to the shopping experience. She needs best goods at better prices. She should have a scope of doing haggling. Haggling यानी कि तुम्हारा मोल भाव करना. She should have some sort of social distancing being maintained, and the shopping experience, okay, it should be pleasant for her. Now seeing practices, basically तुम्हारा जो particular market है वहाँ पे उन लोगों ने क्या क्या practice डाल के रखा हुआ है right now when it comes to selling. Are they following some sort of social distancing? मार्केट में different टाइप का ऑफरिंग क्या क्या है अभी right now. तो अभी तुमने देखा होगा जो सब्जियां हैं, ठीक, ऑनलाइन में और तुम खुद के सामने जाके खरीदते हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाता है तुम लोगों को. ऑनलाइन में कुछ भी चिपका देते हैं, वेरस जब तुम मार्केट में जाते हो तो तुम्हारा रिलेटिवली बेटर क्वालिटी मिल जाता है तुम्हें. देन कम्स टू द डूइंग पार्ट. सो व्हाट एग्जैक्टली आर am I going to consider when it comes to paying a price? Am I going to get some goods which are untouched? यानी कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर बोलते प्रोडक्ट तुमने लिया, उससे कोविड आने के चांसेस है नहीं है. देन द फीलिंग पार्ट. सो डू आई नीड टू शी शुड बी वरिड, शी शुड डू लेस राउंड्स ऑफ शॉपिंग. यानी कि एक बारी अगर वो शॉपिंग करने जा रही है तो वो पूरे महीने का राशन एक साथ भर के आ रही है. देन buying more if there are good discounts. So this is something which you can see that she is feeling. So she is going to buy more if there are more discounts available to her.
नाउ कमिंग टू द एक्सपीरियंस मैप. सो अभी ये हमारा जो लेडी है, if she wants to go ahead and choose to travel and buy from our marketplace or shopping place, so what exactly are the things through which we can reach out to her? So maybe we are not available near to her house, so सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस जहाँ से हम लोग उसको टारगेट कर सकते हैं. नाउ ओवर हियर वी हैव अ एक्सपीरियंस मैप. तुमने देखा होगा द लेडी इज़ गोइंग टू फाइंड अ प्लेस, गेसिंग इट विड बी ओपन और नॉट, देन शी इज़ गोइंग टू टेक अ राइड, ensure full protection, then look at the daily needs in different sectors, then उसके बाद में वेट करेगी चेकआउट पे, then she is going to take a ride back home and cross verify if anything is missing. ठीक, तो ये जो तुम्हारा है फाइंडिंग प्लेस एंड गेसिंग इट टू बी ओपन वाला पार्ट, ओके, इसको हमने देखा कि शी कैन एक्चुअली डिस्कवर अस ऑन सोशल मीडिया. यानी कि वो गूगल सर्च करने पे वो उसको पता लग जाएगा कि आज मार्केट खुला है कि नहीं खुला है, व्हाट टाइम से लेके व्हाट टाइम तक खुला है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल इन द मार्केट. यानी कि इफ़ शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय भोपला, तो आज भोपला कोई लेके भी आया कि नहीं मार्केट में, शी शुड बी एबल टू गेट दैट डिटेल राइट व्हेन शी इज़ ब्राउजिंग एंड फाइंडिंग द प्लेस. अब दूसरा जो पार्ट है क्रॉस वेरीफाई, तो इसमें क्या है कि तुम फीडबैक ले सकते हो एंड ट्राई कर सकते हो कि अपने कस्टमर के साथ में तुम एंगेज करो कि भाई और क्या क्या चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिमांड्स विच आर नीडेड बाय द कस्टमर, सो दैट कैन बी डन. नाउ द हाई-फाई आइडिया बेसिकली इज़ अराउंड तुम एक पर्टिकुलर कस्टमर है उसको किस किस टाइप का कंटेंट दिखा के जो है यू आर ट्राइंग टू गेट मोर सेल्स. So first and foremost thing is, how am I going to educate them about the safety? How am I going to motivate them in order to step out of their home and go ahead and purchase from us? And the challenge, basically, challenge is something ki if someone is actually feeling lazy enough to not step out of the house, how am I going to throw some sort of challenge? जैसे कि तुम सोशल मीडिया पे कपल चैलेंज देख रहे होगे, राइट? इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो चैलेंज चलते हैं, द आइडिया इज़ टू मोटिवेट पीपल इन ऑर्डर टू डू सम एक्शन. सो दिस इज़ वॉट योर एक्सपीरियंस मैप डिस्कसेस. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू क्रिएट योर कॉन्टेंट, यू नीड टू सी कि तुम्हारा कॉन्टेंट जो है किस पर्टिकुलर स्पेस पे नीडेड है, ओके, एंड वेयर एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू फिट इट अलॉन्ग विद द कस्टमर्स एक्सपीरियंस. सो एक्सपीरियंस मैप तुम्हारा वो काम कर देता है. एम्पैथी मैप टू चेक कि तुम्हारा कस्टमर जो है उसके पेन पॉइंट्स क्या है, एंड एक्सपीरियंस मैप टू चेक वेयर एग्जैक्टली यू आर सपोज टू फिट इन टू क्लियर योर डाउट्स of your customer. Now we are going to see how exactly we have utilized these things to put it on a blog. This is a buyer persona of the lady. So she is aged between 25 to 30, makes around 5 lakh per annum, bold but conservative when it comes to health, appreciate beauty, loves to be in place surrounded with good smell. So these are some sort of psychographic profiling which I did for her. And she believes in Hinduism, regularly practices to stop by any idol of God for praying. So idea is basically, अगर तुमने मार्केट प्लेस पे बहुत जगह पे बोलते हैं ना मंदिर के आइडल वगैरह लगा के रखे हो, शी इज़ बाउंड टू स्टे देयर, ओके, basically see the God, do some prayer, and she will stay there at least for a moment or two, maybe a minute or two. If you have something of value to her, she might actually look and she might actually try to buy it from you. So this is the basic idea around it. So the hi-fi ideas जो हमने अपने blog में अभी हम लोग try कर रहे हैं, so this is around the educate part of it. I'm not going to touch on motivate and challenge. Educate में what is the impact of COVID-19, what are the steps in order to create a better sale, and what are the new services in line to provide comfort for this lady. So अगर वो महीने भर का राशन भर रही है, she is not expecting to carry that heavy load in her on her back or maybe in her hands. So ऐसे में what are the different sort of services which we can offer in order to make it a pleasant experience of shopping for her. Now this is what is the blog around. So this is what we will be publishing. So I started out with the hi-fi idea of educate. So the content goes like this: the lanes of Mumbai have been missing you like we have been missing it.
COVID-19 has impacted the businesses but not the spirit of Mumbaikar. This is something which is much more related with the entrepreneur as well as the lady. Hundreds of vendors have been working while taking a pay cut. Basically, it talks about their pain point as well as the ladies' pain point too, because lot of jobs have got an impact on their salary. There is a salary cut. So now that they're open, what are the different types of measures when it comes to educating the customer? So they are doing temperature checks, complimentary mask दे रहे हैं, sanitizer stations है, auto sanitization machine है, social distancing marks बना रखे हैं, queue management system डाला है, home delivery दिया हुआ है after sanitization and well equipped staff. So this is how we are trying to project this data. So temperature check के regarding तुमने देखा होगा photo, it is something everywhere I am using a lady's photo, okay, which is around 25 to 30 Indian looking. So this person is checking the lady's temperature check. Then there is a mask distribution. So temporary mask generally जो है तुम distribute करते हो. Then there is a sanitization station, यानी कि जहाँ पे बंदे लोग आके अपना हाथ बोलते हैं ना sanitize कर सकते हैं. So this is something called a sanitization station. Then there is a lady coming out from a auto sanitization tunnel. Then there is a social distancing mark created and the lady is standing over there. Then there is a queue management system, यानी कि यहाँ पर एक प्लेस छोड़ के जो है लड़की बैठी हुई है एंड देन द अदर लेडी शी इज़ ट्राइंग टू गेट अप एंड गेट हर वर्क डन. एंड फॉर द होम डिलीवरी पार्ट ओवर देयर ऑल्सो वी आर emphasizing on the fact that a lot of women are actually doing the delivery job for them, so which is something much more related to the women empowerment and different sort of idea we are trying to market them. The final part over here is the well equipped staff. So staff, actually we are not able to show whether it's a man or a woman because of the different sort of gear which particular person is wearing. So we are trying to say कि our staff is always wearing a hairnet, have some sort of goggles, face shield, mask, isolation gown भी है, disposable gloves हैं, shoes हैं. So these are the things we are trying to highlight कि why exactly they should come and buy and how exactly we are adhering to the safety standard. Now the last particular portion, spirit of Mumbai. So over there we are trying to create some sort of affinity and call to action. So let's build India again and challenge COVID-19 with the spirit of Mumbai. So this particular line is actually the last call to action. यहाँ पे हम लोग एक बटन दे सकते हैं order now or anything like that, so that हमारा बोलते हैं ना call to action work करे. With this we covered what are the different types of content marketing, different frameworks. I think यहाँ पे 7 framework था जो कि repeat हो गया. Then empathy map, experience map and the blog example.